हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके 10th क्लास के साइंस का थर्ड डे है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। कल आप लोगों को होमवर्क मिला था जिसका सलूशन आपको आज सेंड कर दिया जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रासायनिक समीकरण के लाभ। अब रासायनिक समीकरण के लाभ क्या होते हैं? आप लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था, तो अब रासायनिक समीकरण के लाभ क्या होते हैं ये जानना है। पहला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों तथा उत्पाद पदार्थों का ज्ञात होता है। मीन्स कि हमें सबसे पहला लाभ ये होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन से अभिकारी पदार्थ भाग ले रहे हैं। जैसे कि हमने रिएक्शन में लिया था Mg प्लस ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ से अभिकारी पदार्थ का पता चला कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थ ऐसे हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और हमें उत्पाद में MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो रासायनिक समीकरण से हमें पहला लाभ ये होता है कि उसके अभिकारी पदार्थ और उत्पाद पदार्थ का ज्ञात होता है। दूसरा लाभ क्या है इसका? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की तथा अणुओं की संख्या का बोध होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था 2Mg, यानी कि Mg के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है, और ऑक्सीजन गैस की परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, और जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ उसके परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। तो इससे हमें दूसरा लाभ ये होता है कि हमें परमाणुओं और अणुओं की संख्या का पता चलता है और उसकी मोल संख्या का भी बोध होता है। तीसरा लाभ क्या है? अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या मालूम होने पर द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। जब हमें मोलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या का ज्ञान हो जाता है तो उसकी द्रव्यमान की भी जानकारी हो जाती है। चौथा लाभ क्या है? अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसके आयतन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमें रासायनिक समीकरण से ये पता चलता है कि वो गैसीय अवस्था में है या ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उसका आयतन क्या होगा। गैस होगा तो उसका आयतन क्या होगा, द्रव होगा तो उसका आयतन क्या होगा। और पांचवा लाभ क्या होगा? द्रव्य के अविनाशिता नियम की पुष्टि होती है। द्रव्य के अविनाशिता नियम की पुष्टि कैसे होती है? हमने रिएक्शन लिया था जब Na प्लस Cl, तो क्या बना था? NaCl। Mg लिया था प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना था? 2MgO। इससे हमारे द्रव्य के अविनाशिता नियम की पुष्टि होती है कि द्रव्य अविनाशिता नियम होती क्या है। सबसे पहले ये जान ले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों तथा प्राप्त उत्पाद पदार्थों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे कहते हैं द्रव्य के अविनाशिता नियम। क्योंकि परमाणु ना तो कभी नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, जितने होते हैं उनकी संख्या हमेशा समान रहती है। इसे कहते हैं द्रव्य के अविनाशिता नियम, जिसकी हमें रासायनिक समीकरण से पुष्टि हो जाती है। 3 स्टूडेंट, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण की कमियां। जैसे रासायनिक समीकरण के लाभ होते हैं वैसे कुछ कमियां भी तो हो सकती हैं। तो कमियां हम आप पे छोड़ते हैं, आप अपनी बुक से स्टडी करके हमें सेंड करें, और अगर नहीं आता है तो भी बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर देंगे। तो हम अपनी अगली टॉपिक पे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या होते हैं ये जानना है। तो रासायनिक अभिक्रिया का फर्स्ट टाइप, पहला क्या है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता, योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। डेफिनेशन के थ्रू देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ, Mg एक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन एक पदार्थ हो गया, दो पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना, तो ये क्या है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब हमारा सेकेंड क्या है? अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? अपघटन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक जैसे उष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से छोटे यौगिकों में अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, एक कोई बड़ा पदार्थ है, क्या है? CaCO3, जिसे चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना पत्थर, जिसे उष्मा देने पर वो अपने अवयवी तत्वों में विभाजित हो गया, अपघटित हो गया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो गया, और ये किसके कारण हुआ? उष्मा देने के कारण हुआ।
तो ये जिन पदार्थों से मिलकर बना था उन्हीं पदार्थों में अपघटित हो गया, इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। स्टूडेंट्स, नोट एक है, नोट की बात यह है कि बाह्य कारक हटाने पर भी पदार्थ पुनः मूल अवस्था में प्राप्त नहीं होता, अतः ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब देखिए, जैसे उष्मा देने पर ये अपने अव्ययी पदार्थों में, अव्ययी तत्वों में अपघटित हो गया था। अगर हम उष्मा हटा भी दें तो ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि बाह्य कारकों को हटाने पर वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अपघटन उष्मा के कारण भी होता है, विद्युत के कारण भी होता है, प्रकाश के कारण। यदि उष्मा के कारण होता है तो उसे उष्मीय विभाजन कहते हैं, उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। और यदि प्रकाश के कारण होता है तो प्रकाशीय अभिक्रिया, विद्युत के कारण होता है तो विद्युत अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया किसी कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को दूसरे यौगिक या परमाणुओं का समूह विस्थापित कर देता है। विस्थापित यानी कि हटा देता है और उसकी जगह पे स्वयं उस स्थान पर आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CuSO4 कॉपर सल्फेट का हमने आयरन से अभिक्रिया करवाया, तो इसमें से सल्फेट को विस्थापित करके आयरन स्वयं उसकी जगह पे आ जाता है, कॉपर को विस्थापित करके आयरन स्वयं उसकी जगह पे आ जाता है, तो FeS फेरस सल्फेट और कॉपर रिलीज हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल है CH4 प्लस Cl2 यानी कि मेथेन और क्लोरीन का सूर्य की प्रकाश में अभिक्रिया करवाने पे मेथिल क्लोराइड बनता है और HCl रिमूव होता है। मीन्स कि CH4 में एक हाइड्रोजन को हटा करके Cl खुद स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब फोर्थ क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं कि उनके आयनों या घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा दो नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 NaCl। देखिए, ये अपने आयनों का अदला बदली करते हैं। Ag पे प्लस चार्ज होता है, NO3 पे निगेटिव चार्ज, और Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे निगेटिव चार्ज। अब देखिए, ये अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। Cl जो है वो Ag से अटैच हो जाता है और NO3 जाकर Na से अटैच होता है, तो वो क्या बन जाता है? AgCl प्लस NaNO3। मीन्स कि अब हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाया, तो वो क्या बना? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये अपने आयनों का अदला बदली करके नए यौगिक बनाते हैं। तो फिफ्थ है हमारा वियोजन अभिक्रिया है, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।